वेलकम फ्रेश स्टडीज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। लेकर आए हम नया लेक्चर। जो नया लेक्चर देखने वाले हैं हम स्टडी ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस देखने वाले हैं। हम पिछले लेक्चर में देखे थे सिंप्लीफिकेशन के 3 पार्ट्स, तो आज हम लेके आए इंडाइसिस का नया लेक्चर आपके लिए। आपको स्टडी टाइम चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और पसंद आए तो शेयर करना मत भूले। तो चलो हम देख लेते कि इंडाइसिस क्या होते। इंडाइसिस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। या इंडाइसिस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई एग्जाम्पल्स हो उसमें आपको यूज़ करना होता है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ होता है एग्जाम्पल्स। तो चलो हम देख लेते हैं कि इंडाइसिस क्या है, उसके लॉस क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडाइसिस मीन्स क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल है ए टू पावर ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है, जो ए यहाँ पे ए मीन्स इसका बेस, जो पावर है उस पावर को ही कहते हैं इंडाइसिस। तो आज हम इसी के अनुसार एक 10 या 11 पूरे फार्मूले देखने वाले इंडाइसिस के, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल से वो सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनके जो फार्मूले हैं इंडाइसिस के वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, यानी कि आपको स्टडी करने के लिए बहुत इजी होगा। लॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसिस। फर्स्ट फार्मूला है इसका ए टू पावर ऑफ एक्स मीन्स ए x is number of times. Second, a to power of x plus a to power of y means a to power of x, sorry, इधर मल्टीप्लिकेशन है, a to power plus y. Third, a to power x divided by a to power y means a to power x minus y. फोर्थ फार्मूला इसका ए टू पावर ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, इसका पावर वाई मीन्स ए टू पावर ऑफ एक्स इंटू वाई. फिफ्थ, ए टू पावर एक्स इंटू बी टू पावर एक्स मीन्स ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट कंप्लीट, इसका पावर एक्स. सिक्स, ए डिवाइडेड बाई बी, इसका पावर x मीन्स ए टू पावर x डिवाइडेड बाय बी टू पावर x. 7, ए टू पावर 0, इसका आंसर है 1. 8 नंबर, ए टू पावर 1, इसका आंसर है a. 9 नंबर, 1 रेस टू x मीन्स एक 1 का पावर अगर नंबर ऑफ नंबर्स कौन सा नंबर हो तो उसका आंसर होगा 1. 10 नंबर का देखेंगे, ए टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई मीन्स अंडर रूट ए टू पावर एक्स टू वाई. ये 10 फार्मूले लॉज ऑफ इंडाइसिस के, और भी बहुत फार्मूले, लेकिन हम इन्हीं 10 फार्मूले को लेकर एक एक फार्मूला देखेंगे और उसका एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का फार्मूला है और किस टाइप का एग्जांपल उसको सॉल्व करना होता है, तो आपको समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए रेस टू पावर एक्स पे हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे हम, 10 एग्जांपल हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ए टू पावर एक्स मीन्स क्या, ए टू पावर एक्स मीन्स एक्स जो पावर है वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है। जैसे कि क्या, ए इंटू ए मीन्स एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। चलो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज एग्जांपल है 2 टू पावर ऑफ 5 मीन्स क्या, फार्मूला यूज करो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू मीन्स 2 टू पावर ऑफ 5 मीन्स 2 आपको 5 टाइम्स लिखना है।
क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा आपको पता है, 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इजी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, 3 टू पावर ऑफ 3 मीन्स क्या, 3 × 3 × 3। आंसर आ गया आपका 27। कितना इजी है। चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम, और सेकंड फार्मूला देख लेते हैं, a टू पावर ऑफ x इंटू a टू पावर ऑफ y। मीन्स क्या, आपको पता है फार्मूला मैंने लिख के दिया है, a टू पावर ऑफ x प्लस y। इसका एग्जांपल है, सपोज 2 टू पावर ऑफ 3 इंटू 2 टू पावर ऑफ 4। मीन्स क्या, 2 टू पावर ऑफ 3 इंटू 4 मीन्स इसका आंसर होगा 12। इजी है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला देखना है और उसका आंसर निकालना है, किस टाइप के फार्मूले यूज किए जाते हैं और किस टाइप का आंसर उसका निकलता है। तो हम थर्ड फार्मूला देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमारी। इसका जो आंसर है वो 2 पावर ऑफ 3 प्लस 4 है, तो इसका आंसर है 2 पावर ऑफ 7। और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, 3 टू पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू पावर ऑफ 4 मीन्स 3 टू पावर ऑफ 2 प्लस 4 मीन्स 3 टू पावर ऑफ, इसका एडिशन हो गया 6। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड, a टू पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय a टू पावर ऑफ y मीन्स a टू पावर ऑफ x माइनस y। चलो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसका आंसर होगा इधर प्लस, अगर डिवाइडेशन आता है तो इसका आंसर होगा यहाँ पे माइनस। देखो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था हमने मल्टीप्लिकेशन का, अभी जो डिवाइडेशन का है, तो इसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, 5⁻³ माइनस डिवाइडेड बाय 5 टू पावर ऑफ 2 मीन्स 5 टू पावर ऑफ 3 माइनस 2, इसका आंसर होगा 5⁻1। या 1 लिखो या ना लिखो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना इजी है। और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, 2 टू पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर ऑफ 2 मीन्स 2 टू पावर ऑफ 6 माइनस 2, इसका आंसर होगा 2 टू पावर ऑफ 4। इजी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आप दिमाग में फार्मूले सेट कर लो। अगर आपने फार्मूले सेट कर लिए तो आपको कोई एग्जांपल में सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। ये आप, मेरा चैलेंज है आपको। चलो फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, a टू पावर x ब्रैकेट कंप्लीट का पावर y मीन्स क्या, a टू पावर x इंटू y या a टू एक पावर ऑफ xy। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, 3 टू पावर 2 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट का पावर होगा 3 मीन्स 3 टू पावर ऑफ 2 इंटू 3 मीन्स 3 टू पावर ऑफ 6। फार्मूला, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला देखिए और उसके हिसाब से आंसर निकालिए। ये था फोर्थ फार्मूला। चलो फिफ्थ फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, a टू पावर x इंटू b टू पावर x मीन्स a इंटू b ब्रैकेट कंप्लीट, इस पूरा ब्रैकेट का पावर x। चलो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज a यहाँ पे 3 है, उसका पावर 2 है, इंटू यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, इसका पावर 2 है, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट, उसका पावर पूरा होगा 2।
कुछ लॉजिक तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल एग्जांपल था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय b रेज टू x, इसका आंसर होगा a टू x डिवाइडेड बाय b टू x। 6 नंबर का एग्जांपल देख रहे हैं हम। अब तक आपने देखा होगा, लेकिन अब आगे आगे इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखिए वीडियो और आगे बहुत ही मजा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल। सपोज ए की जगह पर हमने 7 लिया, बी की जगह पर 5 लिया, इसका पावर हो गया 3, तो इसका आंसर होगा 7 टू पावर 3 एंड 5 टू पावर 3। ओके, चलो 7 एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज a टू द पावर 0 मीन्स क्या? a टू द पावर 0 मीन्स 1। अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो तो आपका आंसर आएगा 1। चाहे कौन सा ही नंबर हो, चाहे वो आपका 100 नंबर हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। अगर आपका नंबर है 20, उसका पावर है 0 तो उसका आंसर आएगा 1। अगर आपका नंबर 1000 है और उसका पावर 0 है तो उसका नंबर आएगा 1। दिमाग में फिट कर लो, कौन सा ही नंबर उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। तो एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। 4:0 1, 4 पावर 0 1, 5 पावर 0 1, 100 पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। a टू द पावर 1 मीन्स क्या? a टू द पावर मीन्स a। अगर आपका नंबर कोई भी हो, अगर उसका पावर 1 है तो आपका आंसर आएगा, आपका जो नंबर है वही आपका आंसर आएगा। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका एग्जांपल है 100:1 मीन्स 100 का पावर 1 तो इसका आंसर आएगा 100। अगर आपका एग्जांपल है 25, इसका पावर है 1 तो इसका आंसर आएगा 25। कोई भी नंबर लो, उसका पावर अगर 1 है 1 है तो उसका आंसर 1 नहीं आता है, उसका आंसर आता है वही नंबर आता है। ओके, तो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इसी इसमें जो 9 का है 1:x मीन्स 1 टू द पावर x मीन्स 1। अगर आपका बेस कोई भी नंबर हो तो, या सिर्फ आपका एक ही नंबर हो, उसका पावर कौन सा ही हो। सपोज आप एग्जांपल ले लो, आप अगर आपका बेस 1 है, उसका पावर अगर 100 है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 1। आपका अगर एग्जांपल में अगर 1 टू द पावर कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 बिलियन हो, 1 ट्रिलियन, कुछ ही हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने अभी जो लास्ट 3 एग्जांपल देखे उसमें थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर कोई भी नंबर हो, उसका अगर पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। सेकंड, अगर कौन सा ही नंबर उसका पावर अगर 1 है तो उसका आंसर आएगा, जो उसका बेस है वही उसका आंसर आएगा। और थर्ड, अगर 1 का पावर कौन सी ही नंबर हो, कौन सा ही नंबर, उसका आंसर आएगा 1। देखो, दिमाग में कैमरे की तरह फोटो शूट कर लो। अगर आपने किसी ने पूछा अगर कौन सा ही नंबर है उसका पावर 0 तो आंसर क्या है? 1। अगर एक नंबर है उसका पावर 1 है तो उसका आंसर क्या चाहिए? जिस नंबर का वो पावर है उसका बेस
वही आपका आंसर होगा। अगर किसी ने पूछा होगा कि 1 का पावर 20 है तो सर का आंसर क्या है, तो आप सीधा बता देना कि उसका आंसर 1 है। ओके, इस टाइप के एग्जाम्पल में आप गलती नहीं करोगे। और लास्ट एग्जाम्पल है a to the power of x divided by y means under root 3 a to power of 2 मीन्स क्या होता है यहाँ पे 2 to अंडर रूट 8 स्क्वायर 64 भी 64 है, ये किसका क्यूब है। आपको क्यूब आपके पूरे के पूरे आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब क्या है, किसका स्क्वायर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, आपको बताता हूँ। ओके, तो इसका आंसर आता है 4। तो आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हम इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो अभी हमने जो देखे लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में यूज होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी प्रॉब्लम हो, इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम हो, या बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो हम जो कल देखने वाले इसी के बेस पे हम नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करने वाले। तो फ्रेंड, तो चलो आप अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जो मैंने जितना कहा है कि 10 फार्मूले आपको रिमेंबर करने हैं और उसके साथ ही आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके बाय। तो चलो फ्रेंड्स, विदा लेता हूँ मैं आपको स्टडी टाइम में, और आपका स्टडी टाइम शुरू होता है अब। ओके, थैंक यू। करना दे क्या